हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करते हैं मोशन एंड टाइम चैप्टर की, जो कि अभी और सिर्फ हम लोग एनसीईआरटी से ही बात किया करेंगे टोटल। और एक बार पूरा हम एनसीईआरटी के मेन मेन कंसेप्ट को अगर डील कर लेते हैं तो उसके बाद रेफरेंस बुक पे भी चलेंगे। तो सबसे पहले मैं एनसीईआरटी से आप लोगों के लिए कुछ शॉर्ट नोट्स पॉइंट बनाया हूँ और उसके बेसिस पे पढ़ेंगे। तो आप लोग तो जैसे कि होता है कि आप लोग टोटल एनसीईआरटी बुक तो पढ़ते ही होंगे खुद से, तो मैं उन सब में से मेन मेन पॉइंट आप लोग के लिए लाया हूँ और उसी पॉइंट में हम लोग डील करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है मोशन में। हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट स्लो है या फास्ट है। तो हम लोग देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी अगर अपना कोऑर्डिनेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम में अगर अपना कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है तो वो मोशन में कहलाता है। और हम लोग ये कैसे देखते हैं कोई बॉडी स्लो है या कोई बॉडी फास्ट है। तो सबसे पहले कि हम लोग देखते हैं उसका स्लो और फास्ट के लिए हम लोग को सबसे पहले उसका स्पीड कैलकुलेट करना पड़ता है। और स्पीड कैलकुलेट करने के हम लोग देखते हैं कि स्पीड वो होता है कि कितना पर सेकेंड में वो अपना डिस्टेंस ट्रेवल किया। देखिए एक डिफिनेशन है स्पीड का, स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम और स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का वो निकालने के लिए ना, कोई भी ऑब्जेक्ट का हम लोग देखते हैं कि वो फास्ट है या स्लो है, उसका स्पीड उसी से डिटरमाइन होता है। स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। आप लोग देखे होंगे स्पीड का रियल लाइफ एग्जांपल। जैसे सपोज कि आप पैदल जा रहे हैं और आपका फ्रेंड साइकिल से स्कूल जा रहा है, तो आप देखते होंगे आपका फ्रेंड आपसे जल्दी से साइकिल से स्कूल पहुंच जाता है और आपको पहुंचने में उससे ज़्यादा टाइम लगता है। तो यही हुआ कि आपका फ्रेंड साइकिल से है, उसका स्पीड ज़्यादा है, और आप पैदल जा रहे हैं तो आप कम स्पीड से जा रहे हैं। यही स्पीड का है। और इस आप रियल लाइफ में बहुत सारा एग्जांपल देखते हैं, जैसे एरोप्लेन का स्पीड बहुत ज़्यादा है, उसके तुलना में आप लोग देखते हैं बुल कार्ट या फिर टोटो रिक्शा, ये सब का स्पीड जो है बहुत कम है। और सबसे बड़ा मेन बात है कि स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग का दो चीज़ इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला बात है कि वो जिसका जिसका हम स्पीड निकाल रहे हैं उसका पहले हम लोग को इनिशियल पॉइंट या उसको आप रेफरेंस पॉइंट भी कर सकते हैं, और फाइनल पॉइंट ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए। और वहाँ तक जाने में कितना टाइम लिया, जैसे कि आप सपोज़ कि ये 10 किलोमीटर पर आवर से साइकिल चलाते हैं, तो 10 किलोमीटर पर आवर से आप साइकिल चलाते हैं, तो आपका सबसे पहला इनिशियल पॉइंट मान लिया आप घर पे हैं और आपका 10 किलोमीटर दूरी पे आपका स्कूल है। तो आप वहाँ जाने में पहला आपका हो गया डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस आपका 10 किलोमीटर हो गया। और टाइम टेकन कितना लगा, आप मान लिया कि 20 मिनट में जाते हैं, तो आपका टाइम टेकन हो गया 20 मिनट। तो आप अपना स्पीड निकालिएगा 10 किलोमीटर। अब इसको आपका टाइम टेकन हो गया कि टाइम टेकन सपोज कि 20 मिनट हो गया, तो 20 मिनट का हो गया, तो आपका हो गया 1/20 मिनट बाय 60 मिनट। इसको आवर में कन्वर्ट कर दीजिएगा, 20/60 होगा 1/3। और उसको टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो गया आपका 10 किलोमीटर, उससे डिवाइड कर दीजिएगा, आपका निकल जाएगा 10/3 किलोमीटर पर आवर, मतलब आपका 3.33 के अप्रॉक्स आपका स्पीड है। और इस पे आगे डील करेंगे। अभी आप पूरा पहले अपना बेसिक क्लियर कर लीजिए। बेसिक आपका क्लियर रहेगा तो फिर हम रेफरेंस बुक पे बहुत सारा सवाल का प्रैक्टिस भी करेंगे। आपका पूरा मेरा तरफ से ट्राई रहेगा, आपका पूरा 7 का साइंस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपके अगले सब्जेक्ट पे देखा जाएगा। तो हम लोग में जहाँ तक एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट आपका टाइम। टाइम जो होता है कि टाइम हम लोग देखते हैं कि सिंपली हम लोग एंसेंट टाइम में हम लोग सैंड क्लॉक यूज करते थे। और अभी तो अपना अपना एंसेंट इरा में तो बहुत सारा मॉडल आ गया। पहले वॉल क्लॉक होता था, अब तो पेंडुलम क्लॉक भी होता था, अब तो सिंपली वॉच हो गया। या फिर अब तो डिजिटल वॉच के बाद तो अब तो हम लोग का डिजिटल वॉच भी आ गया, हैंड वॉच, डिजिटल वॉच।
ये सब बहुत सारे कॉमन एग्जांपल हैं क्लॉक के। वॉच तो आप लोग बहुत सारा देखे होंगे। तो वॉच का मतलब बहुत सारा होता है कि कुछ वॉच सेकंड तक दिखाता है, कुछ सेकंड से मिली सेकंड का भी दिखाता है। जनरली वॉच में 3 सुई होता है। पहला सुई जो सबसे छोटा होता है वो आवर वाला होता है। लंबा वाला जो होता है थोड़ा सा मोटा रहता है, वो दिखाता है आपका मिनट का। और सबसे पतला वाला जो रहता है वो सेकंड का दिखाता है। बहुत सारा नया टेक्नोलॉजी आ गया, अब तो डिजिटल वॉच का ज़माना है। तो आप लोग तो ज़्यादातर डिजिटल वॉच का ही यूज करते हैं। और हम लोग इसके आगे देखते हैं कि एनसीईआरटी में नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम देखिए, पेंडुलम एक तरह का डिवाइस है और जो कि मतलब कि आप देखे होंगे कि आप कहीं पे भी मोस्टली आप घंटा घर के आसपास देखते होंगे, वहाँ पे अभी भी लगा होगा। आपके अगर टाउन में लोकेलिटी में अगर कोई घंटा घर होगा, वहाँ आप लोग देखते होंगे कि घड़ी के नीचे एक लंबा जैसा मेटेलिक बार का एक लगा हुआ है, नीचे में उसका एक बॉब लगा हुआ है, गोल तरह का होता है बॉब। और 1 मीटर का होगा उसका बार का लेंथ, उससे अटैच होगा बॉब। और वो जो होता है हर सेकंड पे हिलते रहता है। तो आप या फिर देख सकते हैं, आप रियल लाइफ में भी ऐसा देख सकते हैं कि या आप लोग बना भी सकते हैं। कोई भी आप मान लीजिए सपोज कीजिए कि एक किसी भी फिक्स जगह पर जाइए, जैसे एक पेड़ का एक टहनी हुआ, टहनी में एक रस्सी 2 मीटर का ले लीजिए। आप एक छोटा जैसा कोई लकड़ी या कोई फुटबॉल का ले लीजिए, उसमें बांध दीजिए और उसको डोलाइए। जैसे आपका सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल हुआ स्विंगिंग ऑफ जैसे स्विंगिंग ऑफ झूला देखते होंगे आप लोग का, झूला जो स्विंग करता है, तो वो भी पेंडुलम का एग्जांपल हुआ। लेकिन इसमें भी हम लोग देखेंगे, लेकिन वो पेंडुलम का ही तरह से ओसिलेटरी में मोशन कर रहा है, लेकिन वो तभी होगा जब उसका टाइम पीरियड सेम होगा। लेकिन झूला का होता है टाइम पीरियड वेरी करते रहता है, शुरू में बहुत होता है लेकिन बाद में फिर जीरो होते होते रेस्ट पे आ जाता है। हम लोग सिंगल पेंडुलम को देखते हैं कि जहाँ आप लोग फिगर में देख रहे हैं एक फिक्स्ड बीम है या मूल्य एक फिक्स्ड बार कुछ है, एक लकड़ी का टुकड़ा, उस पर हम लोग एक थ्रेड के सहायता से वो बॉल को लटका दिए हैं। वहाँ पे देखते हैं कि मेटालिक बॉल है, या फिर इसको आप बॉब कह सकते हैं, वो हुक से लटका दिए हैं। और उसी को अगर आगे पीछे करते हैं ना, उसके मोशन को कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है। और सिंपल पेंडुलम का देखते हैं कि जब हम लोग क्या करते हैं, जैसे सिंपल पेंडुलम आपको जहाँ बीच में है ना, बीच में उसको से उसको क्या करते हैं अपना एक उसको हम उससे थोड़ा सा दूरी पर खड़ा हो गए, पेंडुलम को हम लोग पकड़ के पीछे लाते हैं। सबसे पीछे लाते हैं, इनिशियल पोजीशन हुआ, उसके बाद छोड़ देते हैं। देखते हैं वो आगे पीछे एकदम जितना आगे जाएगा उतना ही पीछे जाएगा। और 2 मिनट में 4 मिनट में हम लोग देखते हैं। तो सिंपल है, तो सिंपल डिवाइस है, इसलिए 2-4 मिनट में ही अस्थिर होकर शांत हो जाता है। और घड़ी वाला जो होता है, घड़ी वाला तो मेटालिक है, उसे फिक्स रहता है घड़ी के सुई से, इसलिए वो चलते रहता है। सिंपल पेंडुलम में और घड़ी वाला पेंडुलम में यही अंतर है। यही आप लोग को बस समझना था। और मेरे समझाने का भाषा आप लोग के लिए काफ़ी सिंपल रखे हैं, इतना सिंपल कि आप लोग पूरा एकदम क्लियरली बात समझ रहे हैं। और आप लोग का वीडियो का लेंथ लंबा हो जाएगा तो आप लोग को ठीक नहीं लगेगा, आप लोग को लगेगा कि बहुत बोरिंग लग रहा है। इसलिए आप लोग का वीडियो रखेगा हमसे 9 मिनट 10 मिनट का ही रहेगा। ठीक है। आपको अच्छा लगा तो फिर कमेंट करके बताइएगा, और किसी टॉपिक में डाउट होगा तो फिर बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बाय।